Hello, everyone. Welcome to our online session, Technological Reforms in Police. My name is Aksa Sumro, and I am delighted to host this session today. We are honored to have with us a distinguished guest speaker, SP Khurram Iqbal. He is serving as a superintendent of police in Azad, Jammu Kashmir. He is an LLB graduate and have been serving in police since last 7 years. Please join me in welcoming SP Khurram Iqbal. Sir, over to you. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam, sir. So, thank you so much for the introduction and for the invitation as well. So, as it has already been mentioned, that our today's discussion is about the technological reforms in police. There are so many things that we have done on the basis of technological interventions to bring some betterment in the police. There are so many softwares, there are so many APIs, there are so many different gadgetries that we are using. I will introduce each and everything to the participants. So, सबसे पहले जो चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जो पोलिसिंग हो रही है वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। एक साइड पे हमारी कन्वेंशनल पॉलिसिंग है जो ट्रेडिशनल मींस ऑफ पॉलिसिंग थे, और दूसरी साइड पे हमारी टेक्नोलॉजी जो है, जो मॉडर्न नीड्स ऑफ टाइम, जो कि एक मैंडेटरी चीज है, वो सामने है। तो एक ट्रांजिशनरी फेज है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और ये ट्रांजिशन जो है ये बहुत सारे इसमें देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स एंड हिकअप्स, और उसको डील करने के लिए प्रोविंसेस की सतह पे आईटी के जो है वो टीम्स वगैरह सीपीओस के अंदर बैठी हुई हैं। इसमें जो हमारा फोर रनर है, जो लीडिंग रोल अदा कर रहा है, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है जो लाहौर में एस्टेब्लिश सिचुएटेड है। इसी तरह से सिंध में अगर आप देखें तो वहां पे भी आईटी की एक बहुत बड़ी टीम, अराउंड 500 आईटी एक्सपर्ट्स आर प्लेस्ड इन द सीपीओ कराची, और वो भी आईटी की जो इंटरवेंशंस हैं इन कोलैबोरेशन विद पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वो कर रहे हैं। इसी तरह से आप केपीके में चले जाएं, जीबी में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, और एजेके में आ जाएं। तो एजेके, जो कि मैं एजेके में सर्व कर रहा हूं तो उसके मुतालिक मैं ज्यादा बात करूंगा। तो ये जितने भी आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ट्रेडिशनल मींस ऑफ पॉलिसिंग को इनटू द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। वो कौन कौन सी हैं वो वन बाय मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो हमारा पुलिस स्टेशन है, जो बेसिक यूनिट है टू सर्व द पीपल, जो भी सोसाइटी में क्राइम होता है, सोशल इल्स होते हैं, या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, तो उसको डील करने के लिए हमारा जो बेसिक यूनिट है वो हमारा पुलिस स्टेशन है। तो जो पुलिस स्टेशन है उसका एक अपना रिकॉर्ड है। देयर आर 25 रजिस्टर्स दैट आर प्लेस्ड इन एवरी पुलिस स्टेशन दैट आर टू बी मेंटेन्ड बाय अ स्टेशन क्लर्क, जिसको हम मुहर्रिर बोलते हैं, and under the supervision of SHO. If they are not properly maintained, all the working of the police station goes in vain. उसका कोई फायदा नहीं होता। So the first and the foremost thing that has been done by the Punjab Information Technology Board was to digitize all those 25 registers, which is known as the Police Station Record Management Information System, PSRMS उसको कहते हैं। तो उसके जरिए उन्होंने क्या किया कि all the FIRs that are registered on a register of FIR has to be digitized. All the record, all the case diaries, all the fardat and all the zimniyat and all the documents that we attach with the case diary has to be digitized. ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लेके आया, और उसमें उन्होंने एक्सटेंड किया इस सॉफ्टवेयर को, PSRMS को, टू ऑल द प्रोविंसेस इंक्लूडिंग एजेके एंड जीबी। सो अब एजेके में इतनी ज्यादा FIRs नहीं है, जीबी में इतनी ज्यादा FIRs नहीं है, केपीके में कंपैरेटिवली ज्यादा है, बलूचिस्तान में कम है, सिंध में ज्यादा है। तो इन FIRs को
हमारी जो आईटी के टीम्स बैठी हुई हैं ऑल प्रोविंसेस के अंदर, उनको टास्किंग की गई कि इन तमाम एफआईआर को ऑनलाइन किया जाए, कि जितने भी एफआईआर के रजिस्टर्स हैं, जितनी भी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं हमारे पाकिस्तान में, पर ईयर अराउंड 7 मिलियन एफआईआर जो हैं वो रजिस्टर होती हैं। तो वो ईयर वाइज आईटी एक्सपर्ट जो हमारे लड़कों को ट्रेन किया गया, तो इन पूरी एफआईआर को ऑनलाइन कर दिया गया। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको ऑनलाइन करने का क्या फायदा हुआ। ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया, वो मैं आगे चल के आपको सामने रखूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार all the provinces have digitized or computerized all their FIR since 2000। किसी सूबे की 2000 तक चली गई हैं, किसी सूबे की जो है 2001, इसी तरह से एजेके में 2010 तक हम लोग चलेंगे, और अभी अपना बैक रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो भी चीज एज ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो भी हम डॉक्यूमेंट उसके साथ स्टेपल करते हैं, उनको भी डिजिटाइज किया गया इस सॉफ्टवेयर के जरिए, इस एपीआई के जरिए। अच्छा, तो जितना थाने का रिकॉर्ड था उसकी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो जितनी हमारी नफरी है पूरे पाकिस्तान में अराउंड 0.45 मिलियन जो है वो पुलिस फोर्स है, 4.5 लाख के करीब है, तकरीबन 18 से 1900 के करीब हमारे पुलिस स्टेशन हैं। तो उस जो नफरी का जो सर्विस रोल है, जो उसको सर्विसनामा कहते हैं पुलिस की जुबान में, और सर्विस रोल उसका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, उन तमाम नफरी के सर्विस रिकॉर्ड को इंक्लूडिंग देयर पनिशमेंट्स, रिवार्ड्स, अवार्ड्स, अगर जुडिशियल इंक्वायरी है, कोई एफआईआर है, पुलिस का जो कुछ भी था, वो सारा का सारा जो है वो भी डिजिटाइज कर दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन डन इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल द प्रोविंसेस हैव डन सो फार। इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इन्होंने जो ट्रेडिशनली हम इतने बड़े रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, सर्विस रोल लिखते थे, एफआईआर लिखते थे, जिमनियात लिखते थे, फरदात लिखते थे, एक केस फाइल जो होती थी वो इतनी कितनी वो फैली हुई होती थी, उसको पढ़ते हुए मतलब अदालतों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती थी, वो सारी की सारी जो है वो डिजिटाइज कर दी गई। अब इसको डिजिटाइज करने का दोनों जो हमारे सर्विस रोल है, हमारी नफरी को और हमारे पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटाइज करने का ये फायदा हुआ कि यू नीड नॉट टू गो टू द पुलिस स्टेशन if you want the copy of an FIR. You need not to go to the police station if you want to know the criminal record of a police constable or an officer. You just need to go to the police khidmat markaz. They are placed in almost every district of Pakistan. You just need to go to that police khidmat markaz. You need to tell them what is the number of your FIR. You need a copy of that FIR. You'll click, they will get, because this whole system is centrally connected. The FIR of AJK can easily be collected by the police khidmat markaz placed in Karachi. If you are a complainant and you have registered an FIR in AJK, and if you want the copy of that FIR, you need to go to the police khidmat markaz of Karachi. You need to tell them that you are the complainant of that FIR. They will automatically connect with the police khidmat markaz of, as I am heading the district Bagh, they would connect themselves with the police khidmat markaz of Bagh, and they would ask us that the complainant of that FIR is with us in Karachi. We need to have the copy of that FIR. We will allow them, and they'll have the copy of that FIR, and you can easily get that copy from the police khidmat markaz free of cost. So, जो पहले ट्रेडिशनली होता था FIR की कॉपी लेना और मुद्दई तक उसको पहुंचना, वो एक लंबा प्रोसेस, थाने में जाएं, कॉपी करवाएं, स्टेशन क्लर्क नहीं है, एसएचओ साहब नहीं है। अभी यू जस्ट नीड टू गो टू द पुलिस खिदमत मरकज, यू नीड टू क्लिक दैट and you will have to tell them you are the complainant of that FIR, and you can easily get the copy of FIR, because FIR is a public document. Similarly, if you want to know about any police officer, what kind of record he has, so you need to go to the senior police officer. You want to know that this person who was investigating your case, he has a criminal record or not, he has been proceeded against in a judicial inquiry and in a FIR. You can easily know that. So this is an ecosystem. आप पुलिस के मुतालिक जानना चाहते हैं, it is on the fingertip. आप FIRs के मुतालिक जानना चाहते हैं, it is on the fingertips. आप केस डायरीज के मुतालिक जानना चाहते हैं, it is on the fingertips. आप पुलिस स्टेशन के अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड के मुतालिक जानना चाहते हैं, it is on the fingertips. It is
a revolution on the basis of technological advancements and interventions, जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ये इनकलाब बर्पा किया। अब ये चूंकि एक इकोसिस्टम है पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी की बेस पे हम लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है कि all the persons who have been nominated in an FIR, as I have told you, there are around 0.7 million FIR every year across Pakistan. Every person who has been nominated in an FIR will be connected with the centrally controlled criminal database, and we call it the e-police post, EPP we call it. What is EPP? All the FIRs across Pakistan that have been digitized so far, and all the nominated accused in all those FIRs will automatically be taken into the e-police post. Let's suppose as a person who is from Karachi, he has committed an offense or he has murdered someone in the area of Liari, and he has absconded the police and the court processes. And if that person comes to the Kashmir, somewhere in the Neelam Valley, and he has absconded the law and the processes of the court, and he is staying in Neelam Valley, Azad Kashmir. And if he crosses our check post and we ask him, do let us give us your CNIC, वो हमें अपना CNIC देता है, तो हमारे मोबाइल में EPP है, ई पुलिस पोस्ट, वो हमने अपने तमाम चेक पोस्ट, एंट्री एग्जिट पॉइंट को और हमारे DFCs को और हमारे हसल एरियाज जितनी मार्केट्स हैं वहां पे प्रोवाइड की हुई हैं। तो जो ही हम उसका CNIC उसमें स्वैप करेंगे EPP के अंदर उसी मोबाइल के कैमरे के साथ, his criminal record would pop up. We'll come to know that he has committed a murder somewhere in Liari. We would get the information of that murder, the section of law, the police station, and the contact number of the concerned police station, the SHO of that police station. This is what is done by the EPP. Around 9 million criminals data so far, it fluctuates by the time. Around 9 million criminals data is placed in this EPP e-police post. अब जब भी कोई पाकिस्तान के किसी भी सूबे से कोई भी बंदा किसी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट को क्रॉस करता है, तो हमें उस EPP के जरिए, ई पुलिस पोस्ट के जरिए हमें पता चल जाता है कि किसी भी सूबे में जो उसने क्राइम किया होता है, तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक क्रिमिनल था, ही वाज अ टेररिस्ट। उसने नारोवाल कोर्ट्स के बाहर 8 लोगों को कत्ल किया था, और कत्ल किया था 2002 के अंदर। तो वो पिछले 2002 से लेके 2021 तक, अराउंड 19 साल तक हमारे एक शहर रावलाकोट में छुप के बैठा हुआ था। पुलिस ने बहुत अटेम्प्ट्स की उसको पकड़ने की, उसको वो नहीं पकड़ा गया, उसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया तब भी नहीं पकड़ा गया। जितने कोर्ट के प्रोसेसेस थे उस सारे के सारे वायलेट हुए, उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट भी हुई, बट स्टिल ही वाज एब्सकॉन्डेड एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी डिक्लेयर था। जस्ट इमेजिन द मिरेकल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कि एक दिन वही शख्स हमारे यहाँ से आजाद वतन जो रावलाकोट को कनेक्ट करता है ऊपर कोटली सतिया के साथ, रावलपिंडी के साथ, वहां पे हमारा कांस्टेबल वो एक EPP लेके बैठा हुआ था। द पर्सन आफ्टर 19 years वो वहां से गुजरा, तो उसने हमारे कांस्टेबल अनीस ने उसको कहा कि आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं। उसने शनाख्ती कार्ड दिखाया, तो उसने उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो स्वैप किया। जो ही वो स्वैप हुआ, तो our constable who was duty over there, he came to know that he is a criminal, he is a terrorist, he has an FIR against him back in 2002, and we got to know the police station, we got to know the contact of SHO, his name was Ijaz Bajwa. My constable immediately informed me that we have arrested a terrorist. I collected the information, I contacted with the concerned SHO, I told him that we have arrested your proclaimed offender, हमने आपका इश्तिहारी पकड़ लिया है। He was happy. The DPO concerned, DPO Narwal, called me and he requested the custody of that terrorist.
We handed him over to the DPO by following the provisions of law, and IG Punjab called me at that point of time, and he thanked me, and he was highly thankful to the AJK police. Just imagine, this is not less than a miracle that a person who has been proclaimed offender since last 19 years in a murder case, who has killed 8 people outside of a court, district court, was hiding somewhere in the mountainous terrain of Rawalakot. He was popped up, he was stopped, he was checked, and he was popped up in e-police post, and his name was, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो सारा का सारा हमारे सामने आ गया, और हमने उसको पकड़कर कानून के ताबे कर लिया. This kind of miracles are happening every day in our policing. Another example, there was a person, हमने एक गाड़ी को रोका, और गुजर कोहाला हमारा मुजफ्फराबाद को कनेक्ट करता है एबटाबाद के साथ. वहां पे हमने एक गाड़ी को रोका, तो उसके शनाख्ती कार्ड को हमने इसी तरह से स्वैप किया, तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा था कि ये इसने कोई 2016 में गाड़ी चोरी की है. तो हमें उससे शक गुजरा कि ये तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि ये गाड़ी चोरी करता है. तो हमने उससे उसकी डिटेल्स ली, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया. उसकी गाड़ी में एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, हमने उसकी लैपटॉप मतलब वो चेक किया, तो उसमें से हमें एक विजिटिंग कार्ड मिला. तो हमने हमारा जो पुलिस वाला था उसे कांटेक्ट किया उस विजिटिंग कार्ड पे. तो उससे पूछा आप कौन है. उन्होंने बोला कि मेरा ये नाम है और मैं I9 थाने में आके बैठा हुआ हूँ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरा फलां फलां. उससे अपना नाम बताया. तो उसे बोला, पुलिस वाले ने पूछा आपकी गाड़ी कौन सी थी. उसने बताया ये गाड़ी है. उसे बोला ये उसका कलर है, ये उसका नंबर है, मेरा उसमें लैपटॉप पड़ा हुआ है. तो उसने बोला कि आप कहाँ पे हैं. उसने बोला मैं FIR करवाने के लिए I9 थाना इस्लामाबाद में आया हुआ हूँ. तो हमारे कांस्टेबल ने कहा कि आप अपनी FIR करवाएं, तो हमने आपकी गाड़ी यहाँ पे ही पकड़ ली. जस्ट इमेजिन कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू द टेक्नोलॉजी. ये वो शख्स था जिसने 2016 में भी कोई गाड़ी चोरी की थी, जिसका, और वो साइमल्टेनियसली उसी दिन जब वो चेक किया गया तो वो एक और गाड़ी इस्लामाबाद से चोरी करके ला रहा था, तो हमारी चेकिंग के ऊपर वो पकड़ा गया. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग एवरी डे. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. AJK के अंदर और अक्रॉस पाकिस्तान देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेस्ट हाउसेस. AJK में तो बहुत सारे हैं. यहाँ पे मिलियंस में जो है वो सीजनली यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट विजिट करते हैं. तो जितने भी होटल्स हैं वहां पे हमने होटल आई एक एप्लीकेशन है जो हमें PITB वालों ने दी और जो पूरे पाकिस्तान में भी चल रही है. आप वहां से आए हैं बलूचिस्तान से, आपने वहां पे कोई क्राइम किया हुआ है और आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो आप किसी होटल पे जाते हैं रेस्ट करने के लिए, रूम बुक करवाने के लिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना शनाख्ती कार्ड हमें दे दें. तो होटल आई के अंदर भी वही EPP की API एग्जिस्ट करती है, वही क्रिमिनल रिकॉर्ड सारा का सारा एग्जिस्ट करता है. जो ही आप होटल आई के उस वेब में आएंगे, और अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे बलूचिस्तान है, पेशावर है, सिंध है, कराची है, GB है, तो वो होटल आई का जो सॉफ्टवेयर में जो ही आपका नंबर हम प्लेस करेंगे CNIC का, तो अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो इसका थ्रेट, उसका जो अलर्ट है वो मतलब SHO को चला जाएगा कि दिस पर्सन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अ कोर्ट एब्सकॉन्डर और टारगेटेड ऑफेंडर इज हियर इन दैट होटल. ये थ्रेट जो है ये चला जाएगा SHO को कि ये बंदा इस सूबे का, इस थाने का इश्तिहारी है और ये अभी इस होटल पे आके रुका हुआ है. तो इस तरीके से हमने करके होटल आई, ट्रेवल आई और विजिटर्स आई, ये भी इंट्रोड्यूस करवा दिए. हमारे जितने लारी अड्डाज हैं वहां पे भी जाने वाले पैसेंजर्स को हम चेक करते हैं, अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो वो भी उसमें आ जाता है. इसी तरह से हमारे होटल्स पे जो लोग आते हैं टूरिस्ट, उनका रिकॉर्ड भी उसमें आ जाता है. ये जितनी भी ट्रेवल आई, होटल आई, विजिटर्स आई और स्मार्ट आई और फिर ये EPP, ये सारी की सारी ऑपरेट हो रही है कहाँ से? जो मैंने अनीश शुरू में आपको बताया कि जो हमारा पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके जरिए हमने तमाम डाटा को ऑनलाइन कर लिया, और हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके जरिए हमने पूरी नफरी को जो है वो ऑनलाइन कर लिया.
इट इज एन इकोसिस्टम, इट इज इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है, सेंट्रली कनेक्टेड है, सारा का सारा जो डाटा है क्रिमिनल डाटाबेस वो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो एपीआईज हमने बना के इनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिप्लॉय किया, पहले जमानों में लोग कराची से कोई जुर्म करके इधर आ जाते थे तो सारा साल छुपे रहते थे, उनको पकड़ने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता था। पिछले जमानों में एक इंफॉर्मेशन शीट होती थी कि यहाँ पे लाहौर में एक बंदे ने कोई कत्ल कर दिया है, तो वो कराची में जाके छुप गया है, तो आप इंफॉर्मेशन शीट तो भेज देते थे, वो थानों में पड़ी रहती थी और साला साल भी ऐसे पड़ी रहती थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। और इसी तरह से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो इश्तिहारी हैं वो घूमते रहते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। अभी तो मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं, आई हैव सो मेनी अदर एग्जांपल्स। लाहौर के लोग यहाँ पे हमने पकड़े, जब हमने इन तमाम एपीआईज को अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे और अपने हसल एरियाज में डिप्लॉय किया, विद इन 2 months हमने मोर देन 500 स्टोलन व्हीकल्स जो है उनको कन्फिस्केट किया और उनके ओरिजिनल ऑनर्स तक पहुंचाया। क्योंकि ईपीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स का डाटा प्रोवाइड नहीं करता, इसके अंदर जो स्टोलन व्हीकल्स होती हैं क्रॉस पाकिस्तान, उनका भी डाटा जो है वो इसमें प्लेस किया गया है। जब भी हम गाड़ी का नंबर उसमें लिखते हैं तो इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ईदर दैट व्हीकल इज स्टोलन और नॉट। तो हमने अराउंड 500 vehicles we confiscated across AJK and we handed those stolen vehicles to the original owners. They are somewhere in KPK, somewhere in Punjab, somewhere in Sindh, somewhere in Balochistan and GB as well. So these are the things happening every day just because of the technological reforms, the technological interventions. There are so many problems, there are so many hurdles. हमें इंटरनेट कनेक्टिविटीज के इश्यूज होते हैं, हमें डिजिटल कनेक्टिविटी जो है, नेटवर्किंग के जो टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए हमारा स्टाफ इस तरह से ट्रेन नहीं है और उनकी हमें चीजें करनी पड़ती है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद इट इज अ रेवोल्यूशन, इट इज अ रेवोल्यूशन इन द पॉलिसिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी जो हमने एक चीज की इन तमाम चीजों से हट के, वो हमने ये किया, मैं आपको इफ आई कुड शो यू द पुलिस खिदमत मराकज क्रॉस एजेके, और पंजाब के अंदर भी बन गए और तमाम जगहों पे हमने वो बना लिए। अब वहां पे होता क्या है कि ट्रेडिशनली ये होता था कि अगर आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पुलिस से, तो आप पहले एसपी साहब के पास आते थे, एसपी साहब आपको मार करते थे थाने में आप एसएचओ साहब के पास जाते थे, एसएचओ साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, मोहर साहब के पास जाते थे, वो आपसे पैसे भी ले लेता था, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मार करके देता था, फिर 2 दिन आपको वेट करना पड़ता था, तस्वीर बनानी पड़ती थी वगैरह वगैरह। वो एक बड़ा कम्बरसम किस्म का प्रोसेस था। तो अब हमने अपने तमाम सब डिविजन्स में और अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक पुलिस खिदमत मरकज में करेक्टर सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन एपीआई डिप्लॉय की, जिसका नाम पीकेएम है, पुलिस खिदमत मरकज ग्लोबल उसको कहते हैं। तो उससे ये हुआ कि you are sitting somewhere in Multan and you belong to Kashmir and you are doing your job and you want to have a character certificate from the police of Pak. You need not to come to the SP office. You need not to come to the police station. You need not to go to the SHO. You just need to go to the online link that we have provided you of Police Khidmat Markaz of Pak. You need to tender your required documents, your picture, or other documents that are required, that are mentioned already over there, and you will get your character certificate in Multan without going into any office or any police station. Similarly, we are connected with 77 different embassies of the world. We have placed our station work over in the embassies. If you are in England and you want to have your character certificate, you just need to go to the embassy of Pakistan. If you can easily go there, you can go there, you can tender your documents. If you cannot go there, you can come online, you can tender your documents online. We would provide you your character certificate at your doorstep, wherever you are, anywhere in whole world. This document is QR coded. It can be verified by everyone. QR coded है वो सारा का सारा। और इसमें पहले जो एक प्रोसेस में टाइम लगता था घंटों का, दिनों का, आपको हम सिर्फ आधे घंटे की दूरी के ऊपर, क्योंकि ये जितना
पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, तमाम एफआईआर को हमने ऑनलाइन कर दिया हुआ है। तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर ही उसको चेक करके, उसको मुहर्रर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको एसएचओ के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको एसपी के पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जस्ट उसको ये डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन टेंडर करने हैं और वो सारी की सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के अंदर, उसको उसके क्रिमिनल डेटाबेस के अंदर, जो हमारे ईपीपी के अंदर है, जो हमारे होटल आई के अंदर है, ट्रेवल्स आई के अंदर है, विजिटर्स आई के अंदर है, वो ऑटोमेटिकली पीएसआरएमएस के पूरे क्रिमिनल डेटाबेस को खुद से चेक करके आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी होगा, वो निकाल के सामने ले आएगा कि ये दिस इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दिस इज द क्राइम यू हैव कमिटेड समवेयर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इफ यू हैवंट डन एनी क्राइम, तो वो हम लिख के दे देते हैं, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड। इफ यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिक करके ले आएगा और उसमें उसको स्टैपल कर देगा। दिस इज अ रिफॉर्म, दिस इज अ रेवोल्यूशन, दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। These are certain softwares, the APIs that were formed by the Punjab Information Technology Board. And अगर आप सिंध में बैठे हुए हैं, तो सिंध में जो हमारी आईटी की टीम है, उन्होंने एक तलाश ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। ये जो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई, इसके लिए हम डिफरेंट टैब्स और अपने मोबाइल्स और अपने लैपटॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो सिंध वालों ने इन तमाम एपीआईज को एक अमेलगम बना के एक तलाश ऐप के अंदर डाल दिया और ये सारी की सारी एप्लीकेशंस वहां पे मौजूद हैं। अब सिंध के अंदर आप जब गुजरते हैं किसी नाके से, किसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से, तो आप देखेंगे एक बड़ी सी उनके पास, पुलिस वालों के पास टैब होती है, वी कॉल इट द तलाश ऐप। वहां पे मैडम तबस्सुम बैठी हुई है, आईटी की हेड है, इंचार्ज हैं, शी इज अ वंडरफुल लेडी। तो उन्होंने इसको फैब्रिकेट किया और ये टेलर मेड है, स्पेसिफिक फंक्शनिंग है इसकी। इसमें तमाम क्रिमिनल डेटाबेस, तमाम आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन, आपकी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन, जो भी हमने ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करके चीजें की, ये सारी की सारी उस टैबलेट के अंदर आ गई है, वो जो तलाश ऐप है। वी हैव रिक्वेस्टेड to the police chief of Sindh, okay, we want to have these Tlash applications here in Kashmir as well, and we want to extend them to GB as well. So that is in the process. Hopefully we would get them and we would deploy all those Tlash apps in Kashmir as well. These are certain things that we have done so far, and we are also looking forward for certain new things. जो हमारे पाइपलाइन में चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें एक चीज है डिजिटल वार्डन। ये जो टिकटें काटने वाला सिलसिला है, इसको हम खत्म करके एक डिजिटल वार्डन एप्लीकेशन हमने पीआईटीपी वालों से बनवाई है। अभी हाँ, आपको टिकटें काटना, ये ट्रैफिक वाले जो टिकटें काटते हैं, ये वाले निजाम से भी बाहर निकालेंगे और इजी पैसा के जरिए आपको जो भी चलान होगा, मौके पे चलान होके वहीं पे सबमिट होगा और आपको उसका मैसेज आ जाएगा कि ये आपने ट्रैफिक की वायलेशन की है, ये आपकी ट्रैफिक की जो टिकट है ऑनलाइन ये है, आपको यहाँ पे पैसे जमा करवाने हैं। यू नीड नॉट टू गो टू एनी बैंक, यू नीड नॉट टू स्टैंड इनटू द क्यूज, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं किसी जगह पे, आपसे ऑनलाइन वहीं पे आपसे जुर्माना लिया जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। सो दिस इज एन ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ वी पुट आवर हेड इनटू द सैंड, we would go back into the stone ages. We'll have to walk with the technological reforms, the technological interventions. इसमें जो हमें स्पीयर हेड कर रहे हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वाले, दे आर डूइंग जस्ट अ वंडरफुल जॉब। मैंने आपको कुछ उनकी चीजें सामने रखी और किस तरीके से वो सारी चीजें जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दी, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो they are working wonderfully, they are producing wonderful results, everything is going perfectly fine और नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं। अभी चूंकि AJK is a small territory, AJK में उस तरह से क्राइम नहीं है, चीजें उस तरह से है नहीं, तो इसका ज्यादा जो ऑपरेशन चल रहा है वो पंजाब में है। तो पंजाब के अंदर इसकी जो अगर इफ आई कुड शो यू द डाटा कि कितने क्रिमिनल्स को ईपीपी के जरिए पकड़ा गया, कितनी स्टोलन व्हीकल्स को रिकवर किया गया, इट्स अ ह्यूज डेटाबेस और लोगों तक वो उनकी चीजें पहुंचाई गई। आई थिंक मैं कुछ आपको बता सका हूं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के हवाले से।
तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। पार्टिसिपेंट्स आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप काइंडली पूछ सकते हैं अभी या चैट में, और आप हैंड रेज करें, मैं आपको अलो करूंगा कि आप जो है बाय वॉइस भी पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट मीटिंग में हमें आया था कि जो एप्स आपने बताई थी वो काइंडली दोबारा बता दीजिएगा। इसमें जो हमारी पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, PSRMS उसको कहते हैं। तो उसके जरिए हम तमाम FIR और जो पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन करते हैं। मसलन एक मर्डर की फाइल है तो उसकी FIR, फिर उसकी केस डायरीज, उसमें लगने वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स और उसका चालान, और फिर वो जो कोर्ट में जाती है उसकी कोर्ट की ऑर्डर शीट तक, ये सारा का सारा आप यू जस्ट नीड टू क्लिक वन बटन एंड यू विल हैव ऑल द रिकॉर्ड ऑफ दैट FIR। तो एक तो है PSRMS। सिमिलरली सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके जरिए हम जितना भी हमारी पुलिस है उसका सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन है। अगर किसी पुलिस वाले के मतलब आप जानना चाहते हैं कि उसको कितनी सजाएं हुई, कितनी उसको अवार्ड्स मिले, रिवार्ड्स मिले, पनिशमेंट्स हुई, उसके खिलाफ FIR है, जुडिशियल इंक्वायरी है, उसका पूरा सर्विस रोल जो है, you just need to click one button and you will get to know what is the career of that police officer। तमाम पुलिस ऑनलाइन हो चुकी है। फिर इसी तरह से हमारी EPP है, ई पुलिस पोस्ट, इसमें तमाम क्रिमिनल्स का डाटा ऑटोमेटिकली सेंट्रली कनेक्टेड इंटीग्रेटेड है। तो जो भी FIR ऑनलाइन होती है तो नॉमिनेटेड एक्यूज ऑटोमेटिकली उस FIR उस EPP में आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास होटल आई है, वही क्रिमिनल डेटाबेस हमने होटलों पे जितने भी हैं वो डिप्लॉय किया हुआ है। जब भी कोई टूरिस्ट वहां पे आता है तो उसको जस्ट हम उसका CNIC वहां पे स्वैप करते हैं तो वो भी पता चले। इसी तरह से लारी अड्डे जो है वहां पे हमने ट्रेवल आई के नाम पे रखा हुआ है, तो उस पे पैसेंजर्स वगैरह जो गुजरते हैं तो उनको हम चेक करते हैं। इस तरह से हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट्स जो है वो PKM ग्लोबल एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, और हमें ऑनलाइन जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो हम करेक्टर सर्टिफिकेट्स उसको ऑनलाइन जारी कर देते हैं। ये कुछ एक और हमारे पास डिवाइस है, उसको IVS हम कहते हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें प्रोवाइड की हुई है। उसके जरिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अलर्ट सिस्टम, वो एक टैबलेट है, हम उसमें आपका डाटा स्वैप करते हैं और उसके बाद आपका जो भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो वो भी हमारे सामने आ जाता है। तो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ये वाली जो डिवाइस है ये भी डिप्लॉयड है। ओके सर, ये जो आपने एप्स बताई ये एक आम बंदे को कौन सी एप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं? मतलब कुछ तो आप कह रहे हैं जैसे PP है वो स्पेसिफिक पुलिस पर्सन के ही पास होती है। No, this is not for the public. This is for the police. The public can only get the services provided by these applications and the record provided by these applications. This is for the police officers. ओके सर अगर हमें करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो तो हम सिर्फ अपने पुलिस को ही बताएंगे और वो फिर ऐप के थ्रू हमें देगी, राइट? Exactly. ओके मिस सुंदर, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ नॉलेज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम सब में से किसी को भी पहले नहीं पता थी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू say big thank you to the police and everybody who is working around having these tools and this technology because सबसे पहले आपने बताया क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक का, जो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में पहले इतना ज़्यादा हेल्पफुल था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किस तरह से किया जा सकता है। जैसे आपने कुछ एक दो एग्जांपल्स भी शेयर की क्रिमिनल्स की कि किस तरह से उनको पकड़ा गया। दूसरा, आई एम रियली हैप्पी टू नो कि हमारे पास अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए वी डोंट हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशंस एंड ऑल बिकॉज living abroad I myself know that it is a very difficult job to get a police certificate from Pakistan। और उसके लिए कि यहाँ पे अगर हम अब्रॉड में कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं स्पेशली इन यूनाइटेड किंगडम तो हमसे वो पुलिस सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर मांगते हैं अपनी कंट्री से। तो इट्स ऑफ्टन लाइक वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, कह लें कि वो इलीगल मनी होता है जो पे करते हैं आप, ब्राइब अदर पीपल टू जस्ट गेट अस दैट सर्टिफिकेट टू यूज। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी इजियर नाउ। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। फायदा, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
First of all, sir, thank you very much for conducting this in knowledgeable session. And sir, my question is, why people's not happy with police, and why police is failed to provide protections the people's property and lives? Who is not happy with the police? You're not happy with the police? Yes, I know the majority peoples are not happy with the police because the police is not to provide safety to people's properties and their lives. Okay. We have 9 million criminals. Some are in the jail. We have the data of the 9 million criminals. We have our jails filled with the prisoners. We have our locked up filled with the criminals. Who are these people? Who have arrested them? Tell me, where is the property of the people is not safe? In Karachi? Sir, in Sindh, Karachi, I think Okay. Karachi. And how many houses in Sindh have been robbed? How many people in Sindh have been robbed? I think the population of Sindh is around, कितनी आबादी है सिंध की? होगी कोई 5 करोड़ से तो ऊपर होगी. Yes. तो हाँ, तो सारे लोग जिंदगियां तो अपनी जी रहे हैं ना. कौन सी सड़क ब्लॉक है, कौन सा? अब चूंकि 5 करोड़ के लोगों को आपने 1.5 लाख की फोर्स के साथ हैंडल करना है, तो ठीक है, जी मर्डर तो रहे हुए. हैं सर अपनी लाइफ, बट हाँ, नहीं, मैं आपको वो फिगर बताता हूँ ना, जी कि आपकी ट्रैफिक भी चल जी, रही है, आपके लोग डेली बेसिस पे उस तरह से मर्डर भी नहीं हो रहे हैं, आपकी अमलाक घरों को भी नहीं जलाया जा रहा है. तो who is providing this kind of security to the people? Yes, I know that people are being killed. I know the people are being robbed. I know the mobiles are being snatched. There are street crime. There is a spike in the street crime. That is a darker side. But there is also a positive side that police is providing to the security to the people of Sindh and Pakistan as well. If the police is not providing, who is providing the security? Who is standing whole night on the police checkpost, checking the vehicles? Yes, I know there are so many things. We are not properly equipped. We are not properly trained. We are not properly given all the gadgetries and all the resources and human resources and technological resources as the other forces have that. Despite having the paucity of the resources, we are still sacrificing our lives to protect you, to give you the security to your property, to your life, and your reputation as well. So the side that you are saying, I am not declining that, I am not ignoring that, I am not pacifying that, but you'll have to look at the positive side as well. कि इतने सारे लोग जो जी रहे हैं, उनको जो सिक्योरिटी इस सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड हो रही है, वो भी तो पुलिस ही कर रही है ना. और ये जो पुलिस कल्चर बना हुआ है, ये देखें ना कि ये नाम जो पुलिस कल्चर है, द मोमेंट आई स्पीक द पुलिस कल्चर, द नेगेटिव कॉनोटेशन कम्स इनटू योर माइंड. दिस इज समथिंग वेरी बैड. ऑल द नेगेटिव परसेप्शंस, ये जितने भी टीवी पे टॉक शोज होते हैं या ये जो फनी प्रोग्रामात होते हैं, उसमें पुलिस वाले को एक सिंबल ऑफ फन क्रिएट किया जाता है. व्हाई? This is the reflection of the negative thinking of the society, not the police officer. Yes, there are certain individuals in the police uniform, they are the black sheeps. But that does not mean the one black sheep does something wrong being a police officer against an individual. It does not mean that all the police is wrong. There are good people in police. There are good officers in the police. They belong to very good families. They are providing all the way 24/7 security to the property and the life and the reputation of the people. This is being done. The whole thing is being done by the police. Okay, sir. Thank you. Yes, Miss Alina. Miss Alina, you can ask the question. Miss Noorida, you can ask the question. Am I audible? Yes, you are audible. Assalamu alaikum, sir. First of all, thank you so much for this amazing session. Sir, I got 2 questions. Like, जैसे आपने बात की in session, जितने भी advancement technological like
API and some other AI technology. So I got a question: who is liable? Like in police departments के कहीं पे अगर यही जो टेक्नोलॉजिकल AIs हैं वो अगर फेल हो जाते हैं तो किस तरह से how can accountability be ensured? Sorry, I could not get your the point in your question कि अगर हमारी जो क्या चीज फेल हो जाती है तो will be accountable. Sorry, if you could repeat your question. आई थिंक सर उनकी माइक म्यूट हो गई। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अब हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, तो इस सब से मतलब हम लोगों को कैसे मतलब बेनिफिट हो, जो हम मतलब जो हमारे जैसे नेबर्स हैं या रिश्तेदार हैं जिनको हम इस चीज से अवेयरनेस दें। अच्छा, इससे आप स्टूडेंट है ना, तो जब आप जी सर। अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करोगे तो आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो उसके लिए आपको जी करेक्ट सर। सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको जी सर। थानों के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You just need to go to the police खिदमत मरकज. You will get your character certificate easily. पहले पुलिस को पैसे देने पड़ते थे, अभी वो आपको एक क्लिक पे 150 रुपया लेके तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपके घर पे छोड़ के जाएंगे। इस तरह से आपको फायदा होगा इस चीज से। सेकेंडली, हमारे यहाँ FIR की काफी, चूंकि अभी सिंस यू आर स्टूडेंट, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग आते हैं उनको FIR की कॉपी लेना या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, को बंदा जख्मी हो गया तो उसको फॉर्म मजरूबी या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम होते थे, वो भी थाने वाले उसको देने में मतलब पैसे लेते थे। अभी वो सारी की सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं। खिदमत मरकज में जाए, को बंदा जख्मी है तो वहीं से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट आप लें और उसके जरिए आप जाके अपना मेडिकल करवाएं और थाने में आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। इसी तरह से बहुत सारी खवातीन, बच्चियां जिनके साथ कोई जुर्म हो जाता था तो वो थाने में जाने से घबराती थी, वो अपनी बात को नहीं बता पाती थी, उनसे होने वाली ज्यादती को वो नहीं बता सकती थी। अब पुलिस के खिदमत मराकज जो हमने बनाए, उनमें खवातीन के लिए अलहदा से एक सेल डेस्क बना दिया, जहां पे हमारी लेडी ऑफिसर और कांस्टेबल बैठे होते हैं। वो आपकी बात को सुनते हैं, आपको इंकरेज करते हैं कि आपके साथ होने वाली ज्यादती, आपके साथ होने वाला जुर्म हमें बताएं और उसके ऊपर हम फौरन कार्रवाई करते हैं। तो वो जो बगिंग ऑफ क्राइम होता था, अनरिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम होता था अगेंस्ट द फीमेल एंड हमारी जो छोटी बच्चियां होती थी, उनको भी हमने डिस्करेज किया और अभी हम पुलिस खिदमत मरकज के जरिए यहाँ पे उनको ले आए तो उनका ऑनलाइन डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू व्हिच यू कैन गेट द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पुलिस. Earlier it used to be a very cumbersome process, very difficult process, but now it is a very easy process. You can easily get them. ओके सर, थैंक यू। Any other question? नो सर। Yes, Miss Noor Nida, you can ask the question. Okay, okay. Neha Mirani, sir? you can ask. Okay. Okay, Noor, you can ask the question. सर आई वाज सेइंग कि जो आपको आपने कैच नहीं कर पाए क्वेश्चन को, आई वाज सेइंग कि मतलब who is liable when technology fails in policing departments, when misused, and like how can ensure accountability? जहां तक इसकी अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और operated under the supervision of senior officers, like we have the SDPOs, we have the DPOs, we have the DIGs. They all are monitoring all these APIs and softwares. Nobody can misuse them. If somebody tries to misuse them, they are held accountable for that. So there is a proper there is a proper system of accountability and check and balance against all these softwares and technological interventions being run by police.
Any other question if you have? Assalamualaikum, sir. Yes, please. Sir. Assalamualaikum, sir. I am Neha Mirani. Can Yes, I please. audible? Yes. Thanks for unmuting me. Sir, I want to ask a question that in Sindh, the educational institutes are on the top of corruption. And the second is the police institutes, the police departments. So in police, they say that corruption is this is a normal in police and it's a way of earning. So what will you say about it? So the technological intervention is something that is curbing the corruption in the police. As I have mentioned earlier, कि पुराने वक्तों में जिस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनते थे, वो थाने में जाओ, मुहर्रिर को पैसे दो, एसएचओ को पैसे दो, एसपी साहब के दफ्तर के चक्कर लगाओ, तो ये सारा का सारा ये बाईपास हो गया. अभी यू जस्ट नीड टू गो टू मरकज, यू जस्ट नीड टू सिट ओवर देयर. आपको वहां पे एक डिसेंट तरीके से वो अटेंड करेंगे. आपसे कुछ भी इस तरह की जो फाइनेंशियल डिमांड्स है वो कोई भी नहीं करेगा. आपको थाने में जाने की जरूरत नहीं है. तो जो आपने कहा कि पुलिस के अंदर जो करप्शन है उसको रोकने का जो वाहिद जरिया है वो टेक्नोलॉजिकल ये जो इंटरवेंशंस हैं, जिन तमाम सॉफ्टवेयर्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया. तो बिकॉज ये एक ट्रांजिशनल फेज है कि हम ट्रेडिशनल पॉलिसिंग से निकलकर एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पॉलिसिंग की तरफ जा रहे हैं. आई नो देयर आर सो मेनी हर्डल्स, और पुलिस के अंदर जो करप्शन वाला एक एलिमेंट है उसको अकाउंटेबिलिटी के जरिए भी रोका जाता है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के जरिए भी रोका जाता है. कोर्ट्स भी काम करती हैं, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स भी तमाम सूबों में बैठी हुई हैं. तो वो जिस तरह से भी काम कर रही हैं, तो उसको इफेक्टिवली रोकने का जो वाहिद जरिया है वो टेक्नोलॉजी है, और ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं यही हैं. अब पहले जमानों में आपको एफआईआर की कॉपी लेने के लिए एसएचओ को पैसे देने पड़ते थे. अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. आपको जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है वो लेने के लिए पैसे देने पड़ते थे, अभी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है. तो टू स्टॉप करप्शन एंड टू कर्ब करप्शन इन द पुलिस, the only way forward is technology. Yes, thank you, sir. Any other question, Basit? Yes, sir. We have questions. How many Okay. time do you have, sir? Okay, one or two questions we can have more. Okay. So we have few questions in chat, so we will go with that. Sorry, participants. Okay, sir. Can you read the chat, or I read for you? Let me check that. What are the key technological reforms that have been implemented in the Sindh over the past decade? अब डेकेड की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तलाश ऐप है वो मैंने सिंध की आपको बता दी, और जो पीआईटीपी वालों ने जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको टाइमलाइन पे गिनवाए हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं सिंध के अंदर भी. और सिंध ने एक एडिशनल चीज ऐड की है, वो तलाश ऐप है. वो जितने भी सॉफ्टवेयर और ये जितनी एपीआईज हैं वो सारी की सारी इकट्ठी होके एक ही टैबलेट में आ गई है. वो टेलर मेड है इसी फंक्शन के लिए. तो ये रिफॉर्म्स हैं, डेकेड्स की बात नहीं है, ये सालों की बात है, और ये अभी से वहां पे ऑपरेशनल हैं. सर, व्हाई डिड द पुलिस फेल इन दी कचास? अब ये जो कचास वाला ऑपरेशन है इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट क्वेश्चन. ये हमें डिविएट करेगा हमारे अपने टॉपिक से, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, तो कच्चा वाला ऑपरेशन इस पे आप कुछ और दिन कभी आप क्लास रख लें तो मैं उस पर भी आपको टीच कर दूंगा. In what ways can the use of social media and digital platforms enhance the community policing and improve police-public relations? जो community policing है ना, वो आप सिंध में है तो citizen liaison committees जो बनी हुई हैं, CPLCs जो हैं, आपका जो सिंध पुलिस एक्ट है और पंजाब पुलिस ऑर्डर जो है 2002, उसकी जो सेक्शन है 110, 111, 112, उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के असूलों को मद्देनजर रखते हुए जो सिटीजन लाइजॉन कमेटीज हैं, CPLCs, वो बनाई जाएंगी, और सो दैट ये जो पब्लिक पुलिस गैप है इसको खत्म किया जाए. तो सिंध के अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है. यू जस्ट नीड टू गेट कॉग्निजेंस ऑफ दोज. आपको उनको पता होना चाहिए. ये जितनी भी चीजें ये सारी की सारी ऑपरेशनल हैं वहां पे. इन व्हाट वेज कैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये हो गया, एंड हाउ
have these reforms impacted the education sector in Sindh, particularly in rural areas? What are the key technological reforms? ये वही वाला क्वेश्चन है. अच्छा जी, एप्लीकेशंस हैं PSRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, EPP, पोर्टल 1, ट्रैवल आई, PKM ग्लोबल. इन तमाम के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ. While the police are actively working to apprehend criminals, there is a notable issue with the swift release of these individuals often within a day or two. What measures are being implemented to address this situation and see in the recent Karsaz incident? अब ये altogether a different question है कि क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, व्हाई दे गो स्कॉट फ्री, वो क्यों निकल जाते हैं कोर्ट्स के अंदर से. अब वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक पूरा वो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है. उसमें बहुत सारे लैकूनास हैं, सेंचुरीज ओल्ड लॉज हैं, उनकी एक मिसमैच है मॉडर्न डेज की जो नीड्स है उनके साथ. तो ये टेक्नोलॉजी से हट जाएगा ये वाला जो सवाल है. और यही है बासत सारे सवाल ये जो मैं इनको टच कर चुका हूँ. ओके चैट सर, बॉक्स में तो यही है. थैंक यू सो मच. मैं एक चीज लास्ट आपसे कंफर्म कर लूंगा कि आपने जो बताया कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा? पुलिस खिदमत मरकज. पुलिस खिदमत मरकज. और ये खिदमत मरकज कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? मतलब हर पुलिस आप इसको स्टेशन के साथ तो नहीं होंगे? नहीं, पुलिस स्टेशन में भी हैं, SP ऑफिस में भी हैं, DAG ऑफिस के करीब भी हैं. हर डिस्ट्रिक्ट ने अपनी अपनी जगहों पे बनाए हुए हैं. आप इनको गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे ये. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए और आपकी इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए. दिस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के हमने कोई ऐसा जो है नॉन एजुकेशनल सेशन करवाया. मतलब पहले हम जो है मोस्ट ऑफ द एजुकेशन रिलेटेड कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें भी थी जो नज़र में नहीं थी और आइडिया नहीं था. ये थैंक यू सो मच. एजुकेशनल ही है. एजुकेशनल है सर, लेकिन ये है कि आई वुड काउंट इट के एक्स्ट्रा करिकुलर हम अगर इसको कह दें. हाँ. हम तो वैसे कोर्स रिलेटेड ही चीजें कर रहे होते हैं, तो ये चीजें मिसिंग है और हमें पता भी नहीं है. तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, Madam Sundas, for organizing this beautiful interactive session with the students. Inshallah, we'll have it more in the future. इंशाल्लाह सर, वी विल आस्क फॉर योर टाइम. आप कोई अगर आप कोई अपना तरफ से टॉपिक हमें जो बताएं जो हमें फायदा हो, क्योंकि हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं. क्योंकि शुक्र अल्लाह का कि हमें अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ा. सिर्फ एक बार ही वो करवाना पड़ा था कि जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वो एक हमें क्लियरेंस लेटर होता है. लेकिन ये चीजें भी ये भी हमें पता नहीं था. और आजकल पुलिस का बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. तो thank you for showing the positive impact, positive face of the police. Thank you. Thank you so much. Thank you so much participants for joining. इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा किसी और सेशन में मुलाकात होगी. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. हाफिज.